राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल इनर कनेक्शन 5। आई एम सोनिया कपूर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे, सही होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये वक्त बहुत ही भयानक और दुखदायी स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, मगर आज के इस वक्त को हम अपनी सही दिशा में लगाकर आने वाले कल को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। जो लोग अपना सोल पर्पस करना चाहते हैं, जो लोग अपना सोल पर्पस निभाने की इच्छा रखते हैं, तो वो लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो कि आज का ये वक्त कितने कहर से गुजर रहा है। बड़े ही दुख की बात है कि आज का ये वक्त बुरे हालातों पर अपनी पकड़ नहीं बना रहा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम अपने लिए कुछ मांगते हैं स्वार्थी होकर, तो भले ही कबूल ना हो, मगर अगर हम किसी और के लिए दुआ करते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान को बहुत अच्छा लगता है। दूसरों के लिए मांगी गई दुआ, दूसरों के लिए मांगा गया सुख हमेशा भगवान ने कबूल किया है। हमेशा खुश होकर भगवान कर्मों की गति को उस तरीके से रोक देते हैं, संभाल लेते हैं। कहीं ना कहीं भगवान माफ़ी दे देते हैं अगर हम किसी और के लिए दुआ करते हैं। भले ही हम अपने कर्मों को लेकर नहीं जानते, भले ही हम अपनी दुआ अपने लिए करें तो उस तरीके से नहीं पा सकते, मगर हम अगर किसी और के लिए कुछ करते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। भगवान जब भी कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई वजह होती है। मगर ऐसे में क्या है, आज का जो ये वक्त है इतना भयानक और दुखदाई है कि जब घरों के घर ही खाली होए जा रहे हैं, सारी दुनिया में एक कहर सा मचा हुआ है। जैसे एक ज़मीन से घास काटी जाती है, उसी तरह से आज की मनुष्य जाति इसी तरह से कट कट कर गिर रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मगर ऐसे में जब हमें दुख लगता है, हमारा कोई अपना चला जाता है, तो हमारे जुबान पर एक ही बात आती है कि भगवान तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मेरे ये कैसे हो गया, या ऐसे नहीं होना चाहिए था। और हमेशा देखा गया है कि भगवान को सबसे पहले ऐसे में दोषी ठहराया जाता है, मगर हम उस वक्त इतने दुख में होते हैं, इसलिए शायद भूल जाते हैं कि उसी भगवान के हम भी उसके अपने हैं। हमें वो दुख क्यों देगा जिसने हमें बनाया, जिसने हमें इस सृष्टि में, इस सृष्टि के लायक समझा, इस दुनिया में आने, इस दुनिया को बसाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए हमें धरती पर भेजा, तो वो भले हमें दुख क्यों देगा। मगर हम मनुष्य जाति में पैदा होने की वजह से इन कारणों को, इन वजहों को जान नहीं पाते कि आखिर ये क्यों हो रहा है। जैसा कि मनुष्य जाति ने एक सुंदर सी दुनिया को, खूबसूरत प्रकृति को नष्ट करते हुए एक बार भी नहीं सोचा, जीव जंतुओं पर कहर ढाते हुए एक बार भी नहीं सोचा, ये पेड़ पौधों को काटते हुए उनकी चीखें नहीं सुनाई दी, संस्कारों की हानि करते हुए कभी अंदर की पीड़ा को नहीं समझा। हम आज इतने दुखी हो गए क्योंकि हमें दिख रहे हैं हमारे अपने जाते हुए, हमें उनका दुख लग रहा है। ऐसा नहीं है कि भगवान को इस कहर का दुख नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज भगवान बहुत खुश हैं। ये भगवान ने कहर नहीं मचाया, ये खुद ही मनुष्य जाति का बनाया हुआ कहर अपने खुद पर आ गिरा है। जब भगवान ने अधर्म को होते हुए देखा, तब महाभारत का युद्ध हुआ था और उस वक्त पर भी बहुत सी अन्यायी मौतें हुई थी। वो जैसे कहते हैं कि धर्म और अधर्म के युद्ध में बहुत से बलिदान देने पड़ते हैं, वही आज हो रहा है।
बहुत सारी ऐसी अन्यायी मौतें हो रही हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों की मौत हो रही है, मगर इसके पीछे का कारण हम नहीं जानते हैं। इसके पीछे का क्या वजह है ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम मनुष्य जाति में पैदा हुए सिर्फ उतना ही जान सकते हैं जितना हम समझते हैं। हमें तो हमारा अपना जाता हुआ दिखेगा तो हमें दुख होगा, हम बस इतना ही जानते हैं, क्योंकि जब जन्म होता है तो मृत्यु पहले ही लिख दी जाती है। जैसा कि महाभारत के वक्त पर अभिमन्यु की मृत्यु हुई और लोगों को वो स्वीकार नहीं थी, तब ये कहा गया था कि कृष्णा ऐसा क्या था कि तुम एक छोटे से बच्चे की मृत्यु न रोक पाया। तब कान्हा जो जानते थे कि ये मृत्यु का कारण क्या है, इस मृत्यु का रीज़न क्या है, फिर भी उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो भगवान होते हुए भी रो पड़े, क्योंकि ये चयन उनका नहीं था। भगवान कहते हैं ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं, ये हर आत्मा का अपना ही चयन होता है। अभिमन्यु जो कि अर्जुन का पुत्र था, मगर वो रियलिटी में चंद्रमा का बेटा था, चंद्रमा का बेटा बुध। सुभद्रा के वरदान को पूरा करने के लिए अभिमन्यु ने सुभद्रा के गोद से जन्म लिया था। इसी वजह से कि सुभद्रा को कहे हुए वचन पूरे कर सकूं, तो चंद्रमा को अपने बेटे के लिए को इस धरती पर भेजना पड़ा, मगर चंद्रमा का बेटा धरती पर आना नहीं चाहता था, वो था अभिमन्यु। परंतु जब भगवान से एक इंसान ने वरदान मांगा और उस वक्त पर उस वरदान में उन्होंने वो मांग लिया जो कुछ अलग था। मांगने के वक्त पर हम लोग कभी भी नहीं जानते कि आखिर हम क्या मांगने लगे हैं, पर हम मांग लेते हैं, तो भगवान कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो उन्होंने इसीलिए सुभद्रा के गोद में वो बेटा डाला जो उसने अपने वरदान में मांगा। और ये बात कान्हा जानते थे। अभिमन्यु ने एक वक्त निर्धारित किया था धरती पर रहने का। अभिमन्यु ने खुद अपने सोल को कितना वक्त यहाँ पर देना है वो खुद चयन किया था। उसने इसी शर्त पर जन्म लेना जरूरी समझा था कि इस वक्त तक मुझे आज़ाद कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए इस धरती से। ये बात श्री कृष्ण जी जानते थे, मगर फिर भी वो रो पड़े। क्यों? जब हम इस संसार में होते हैं तो हम संसारी हो जाते हैं और उसी तरह से हमारी दृष्टि हो जाती है, उसी तरीके से हम चीज़ों को देखना शुरू कर जैसे हमें देखनी चाहिए। इसी तरह से जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो सब लोगों ने एक प्रश्न उठाया और श्री कृष्ण जी की भी आंख में आंसू आ गए, मगर अभिमन्यु ने चयन खुद किया था उस मौत का। इसी तरह से आज के वक्त पर हर अन्यायी मौत जो हमें अन्यायी लग रही है, जो हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर क्या पता ये वही सोल्स हैं जिन्होंने खुद अपने मुक्ति का या अपने वक्त को निर्धारित करके एक चयन किया हो, और इसी वजह से वो धरती से जाना अब कबूल कर रही हैं। परंतु हम इंसान हैं तो हम ये चीज़ें कबूल नहीं कर सकते कि हमारा अपना ही कोई हमारे सामने चला जाए, और इसी वजह से हम उसे रोकने की कोशिश कर, क्योंकि किसी के चले जाने का दुख सिर्फ वही जानता है जिसका कोई अपना खोया हो। इसलिए मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो आज के वक्त पर बहुत सारी अन्यायी मौतें हो रही हैं, बहुत ही कहर बनके लोगों की एनर्जी इतनी ज़्यादा त्राही त्राही मचा रही है, चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा सा छा गया है जो हर वक्त एक भयानक काले अंधेरे की तरह सबको निगलता जा रहा है। तो ऐसे में क्या करें हम, कैसे करें उस वक्त को सही में इस्तेमाल, और कैसे करें कि सबके कर्म कैसे बदल सकते हैं। हर इंसान जब दूसरे के लिए करेगा तो शायद कहीं ना कहीं इस कहर की वजह से इस अधर्म में फंसी हुई रूहों को शायद कहीं शांति मिल जाए, शायद कहीं वो
माफ़ी मिल जाए जो हमें मिल नहीं रही है। सिर्फ़ एक 10 मिनट निकाल लीजिए। जिनको लगता है कि वो आधा घंटा कर सकते हैं, आधा घंटा निकाल लीजिए। जितना खुद को संतुष्टि से जो जितना वक्त आप किसी को दे सकते हैं, तो आप उस वक्त में 10 मिनट, आधा घंटा या जितना भी वक्त, उस वक्त में आप माला जाप कीजिए या पाठ कीजिए या मेडिटेशन कीजिए। वो सिर्फ़ उन रूहों के लिए कीजिए जो पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए कीजिए जो इस वक्त इस अन्याय से जूझ रहे हैं, जिनके घरों के घर खाली हो गए हैं और जिनके छोटे छोटे बच्चे बेसहारा हो गए हैं। उन लोगों के लिए उस पाठ को, उस जाप को आप महामृत्युंजय शिव चालीसा कीजिए। शायद आपकी की हुई एक दुआ एक घर को बचा ले। जब हम पूरी दुनिया सब मिलकर एक एक जना, एक घर के एक एक सदस्य, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, तो हमेशा कहा जाता है, हमेशा सुना गया है कि जब हम किसी की अच्छाई मांगते हैं, किसी के लिए अच्छा करते हैं, तो हमें वो लौट कर ज़रूर मिलता है, वो डबल होकर हमें मिलता है। तो अगर हम लोग सब अपने अपने घरों में बैठकर भगवान से दूसरों के लिए प्रेयर करें, दूसरों के लिए पाठ पूजा करें, दूसरों के लिए जाप करें, एक चेन सी बना लें, हर कोई इस चीज़ को निभाए, तो मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि वो जब दूसरों के लिए करेगा तो अपने घर की प्रोटेक्शन वो अपने आप ही हो जाएगी। जब हम किसी और को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, उस वक्त भगवान हमें प्रोटेक्शन देता है। आप उन सब लोगों को जो जिनको आप नहीं जानते, अपने उस पाठ को उन लोगों के लिए अर्पित कीजिए, उनको समर्पण दीजिए, तो आप देखोगे कि ऐसे करने से हर इंसान अपने घर को खुद प्रोटेक्शन में रख पाएगा। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये मैसेज आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुँचाइए। चाहे अपने से मैसेज बनाकर आप लोगों को इस चीज़ के लिए अवेकन कीजिए, ताकि वो सब लोग चेन बनाकर जब जब जिसको एक एक मैसेज मिलेगा, इस चीज़ की समझ आएगी, तब वो अपने घर को प्रोटेक्ट कर पाएगा। जब हम सभी के घर के लोग, बच्चे आखिरकार कम से कम अन्यायी मौत से बच जाएंगे। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ आई होगी। ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो को किसी नेम फेम के लिए बना रही हूँ। मेरा सोल पर्पज़ सिर्फ़ लोगों की हेल्प करना है, सिर्फ़ लोगों को सही सलाह देना है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस मैसेज को एक से एक को दें और वो अगले को दो। इस तरह से एक चेन बना लीजिए, ताकि हर इंसान दूसरे तक इस मैसेज को पहुंचाए और सामने वाले को मोटिवेट किया जाए कि ये इस रीज़न से किया जा रहा है, और हर किसी को मोटिवेट करके आगे से अवेकन कीजिए। थैंक यू सो मच।